आप सभी लोगों को प्रणाम। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, चिंता से मुक्त होंगे और व्याधियों से मुक्त होंगे। वर्तमान परिस्थिति में चल रही बीमारी कोरोना को हम कैसे परास्त करें और हमें रेजिस्टेंस पावर को कैसे बढ़ाएं, ऐसे आज हम आपको कुछ मूवमेंट बताएंगे। साथ में ही आपको क्या क्या डाइट लेना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा सकते हैं और इस महा बीमारी जो चल रही है इसको भी हम परास्त कर सकते हैं या उसका मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप दोनों हाथ गोद में रख लें। मन को शांत रखने की कोशिश करें। अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, मन शांत रहेगा। पॉजिटिव और अच्छे विचारों को ही आने दीजिए। मन जितना शांत, जितना पॉजिटिव अप्रोच, उतना परिणाम हमको ज़्यादा प्राप्त होगा। अब साथियों दोनों हाथ घुटने पर रखिए। वापस हम एक अभ्यास करेंगे, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। पीठ, गर्दन, कंधा सीधा रख के नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से हम छोड़ेंगे। देखिए, नाक से ले रहे हैं, नाक से सांस छोड़ रहे हैं, मुंह को बंद रखिए साथियों। लेना और छोड़ना मिलाकर 1 चक्र होता है। इससे हमें 10 से 20 चक्र तक इसका अभ्यास करना है। जितनी हम नासिका से सांस लेंगे, नासिका से सांस गले के माध्यम से लंग्स तक पहुंचती है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होगा। ध्यान रखिए, मुंह के माध्यम से नहीं लेना है। आप मुंह खोल के लेंगे तो रिजल्ट 30-40% से ज़्यादा नहीं होना है। नाक के माध्यम से लेंगे तो हम लगभग 90% से ज़्यादा आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए थोड़ी कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए और फिर छोड़िए। फिर सांस नाक से लीजिए, फिर छोड़िए। ये कोरोना जैसी बीमारी के अलावा भी हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और इंटरनल जितने आर्गन से हमारी सारी धमनियाँ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ा के रखेगा। तो चाहे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे मोटापा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे मेमोरी की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी स्किन लूज हो रही है, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। साथियों इसके 10 से 20 चक्र हमको करना है। सांस इनहेल और एक्सेल करने के बाद 1 चक्र होता है। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। साथियों इसके अंदर हमको पीठ, गर्दन और कंधा बिल्कुल सीधा रखना है और बिल्कुल नॉर्मल ढंग से करना है। कोई बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई आपको आवाज़ें करना है। आपने कई चैनलों में देखा होगा कि बहुत साउंड कर रहे हैं, कोई साउंड नहीं करना। योग आसन मतलब जो हम आराम से कर सकें, हम आज भी कर सकें और आने वाले कल में भी कर सकें। आज हमारी उम्र कम है तो भी हम कर सकें, आगे जाके हम जब 80-90 साल के हों तब भी इसका अभ्यास कर सकें। ये मापदंड लेके हमको शुरू करना चाहिए। और लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। पुनः आपको निवेदन करता हूँ, मुंह को बंद रखना है और नाक के माध्यम से ही लंबी गहरी सांस लेना है और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है। साथियों, ये अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ घुटने में रहेगा, दाएं मुट्ठी नासिका पर, बाकी दोनों उंगली दूसरी नाक पर रहेंगी। लेफ्ट से सांस इनहेल करेंगे और राइट से आप एक्सेल करेंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल। अब आपको कितनी बार लेना है, ये हमारे पास कई लोगों के क्वेश्चन आए हैं। जिस रेशियो से आपने सांस ली है उसी रेशियो से वापस दूसरी नाक से निकालना है, और जिस नाक से हमने निकाला है उससे पुनः लेकर दूसरी नासिका से सांस को आपको बाहर करना है। साथ ही इसको हमको 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, ये उनको क्लीन कर रहा है, उनको व्याधियों से मुक्त कर रहा है। फिर चाहे वर्तमान परिस्थिति की बीमारी हो, चाहे हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, आपके ब्लॉकेज हो, आपको मेमोरी की प्रॉब्लम हो, इन सभी में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेफ्ट से सांस इनहेल करेंगे, राइट से हम एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल और फिर एक्सेल, फिर इनहेल और फिर एक्सेल। साथियों, इसके अंदर भी पीठ, गर्दन और कंधा आपका सीधा होना चाहिए। आपको बैठने में दिक्कत हो तो पैर लंबे करके भी अभ्यास कर सकते हैं, और भी दिक्कत हो तो आप दीवार से टिकने के बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस हमको टेक्निक पे ध्यान रखना है कि लेफ्ट से सांस हमने ली है और राइट से हमने उसको एक्सेल किया है। लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर है, राइट हमारा सूर्य स्वर है। और साथियों, चेहरे पे मुस्कुराहट भी रखना है। मुस्कुराहट रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं पॉजिटिव वाले, उनका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो हम हर परिस्थिति से आराम से लड़ सकते हैं और उस परिस्थिति में हम उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। साथियों, हमारी संस्था लगभग 80 साल से अधिक समय से आप सभी लोगों की सेवा कर रही है। लगभग 6.5 लाख लोग लाभ ले चुके हैं, और इसका आरंभ हमारे परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर के.एम. गांगुली साहब, योग रत्न विश्व चैंपियन, द्वारा आरंभ किया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे अग्रणी योग संस्था में इसकी गिनती करी जाती है, और भारतवर्ष की सबसे प्रमुख संस्थाओं में इसका स्थान है। 50 से ज़्यादा सम्मान इस संस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ढंग से कराते हैं, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। साथियों, हम अब अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। आप सभी लोग खड़े हो जाइए। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने के बाद आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पीठ गर्दन सीधी होना चाहिए। हम हाथ को बार बार ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, जितना हाथ उठे उतना फायदेमंद है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब फिर सामने की तरफ आ जाएं। दोनों पैर 1.5 से 2 फीट की दूरी पर रखेंगे, और थोड़ा दूर रखें, 1.5 से 2 फीट की दूरी पर। सांस इनहेल करके दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और सांस एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे। हाथ सीधे रखें, ऊपर उठाएं, सांस लीजिए, पीछे झुकिए। इसमें कुछ होल्ड करना है। जिनको बैक सर्वाइकल हार्ट प्रॉब्लम है वो आगे ना झुकें, बाकी लोग आगे की तरफ बॉडी को बेंड करें। सांस छोड़िए। अब लीजिए, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। 1, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसी पोस्चर को 9, 10। साइड से देखिए साथियों इसको। रेडी? 1, सांस इनहेल, सांस एक्सहेल। 2, 3, वो रखेंगे बंद साथियों। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। फिर सामने आ जाइए। दोनों हाथ ऐसा साइड से रखेंगे, मुट्ठियां सामने की तरफ रहेंगे, ऐसा सामने हाथ रहेगा। कोहनी को मिलाएंगे और कोहनी को ऐसा फैलाएंगे। रेडी? 1, 2, इनहेल और एक्सहेल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसी पोजीशन में साथियों दोनों हाथ सामने लेके आएंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। हम नीचे चेयर की तरफ बैठेंगे, फिर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। बस साथियों, अब हम नेक्स्ट अभ्यास की तरफ जाएंगे। इस जो अभ्यास हमने अभी आपको कराए हैं, ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। वर्तमान में लंग्स की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। अब 10 उंगलियां से इंटरलॉक कीजिए, ध्यान से सुनिए। जिनको बैक प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको वर्टाइगो है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग आगे कम झुकेंगे, पैर दूर दूर रखेंगे। बाकी लोग सर्किल बनाएंगे, तो ये हमारा जो बैली है उसको कम करेगा, हमारे जो आसपास टायर्स निकलते हैं उसको कम करेगा, हमारे हिप के पोजीशन को कम करेगा, हमारे कमर को कम करेगा और बॉडी को शेप में लेके आएगा। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 और 10। साथियों आराम से बैठ जाइए। अब आप दोनों हाथ ऐसे गोद में रख लीजिए, आंखें कर लीजिए बंद और आपके कानों को खोल के रखिए। हम आपको कुछ डाइट के टिप्स आपको प्रदान करेंगे, उसको सुनिए और आंखें बंद करके आपका कुछ समय का ध्यान भी हो जाएगा। साथियों, सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, कोरोना संकट से जीतने के लिए, उसको पराजित करने के लिए बहुत आवश्यक है हम योग के साथ में आहार क्या लें, हम क्या खाएं जिससे हमारा इम्यून और स्ट्रांग हो, कोई भी इन्फेक्शन हमको कैच ना करे और हम स्वस्थ निरोगी रहें। नारियल पानी आसानी से उपलब्ध है। नारियल पानी का सेवन आवश्यक रूप से करिए, 1 या 2। चाहे तो आप नारियल पानी को थोड़ा सा गर्म करके भी ले सकते हैं, बहुत लाभदायक है। साथ ही जो आप पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके गर्म करके रख लीजिए फ्लास्क में। वो गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 बार पीते रहिए। बहुत सरल उपाय है, सभी कर सकते हैं। तुलसी हर घर में उपलब्ध रहती है। 9 से 10 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी दालचीनी, 1 लौंग, 1 हरी इलायची और सौंठ न हो तो अदरक भी चलेगी। इसका काढ़ा बना लें, अच्छी तरीके से पानी में उबाल लें। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ या शहद न डालें, और नहीं तो फिर ये डाल करके आप काढ़ा भी दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा सा 3-4 घूंट इतना या आधा कप लगभग पी सकते हैं। साथ ही लहसुन की कली अवश्य खाइए, क्योंकि लहसुन में जो पीएच है वो हमको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में और इन्फेक्शन से बचाने में, क्योंकि एंटीबायोटिक रोल होता है लहसुन का और हल्दी का, इनका नित्य प्रतिदिन सेवन आवश्यक रूप से कीजिए। मौसम में जो भी फल और सब्जियां आ रहे हैं उनका भरपूर उपयोग करिए। सात्विक आहार का ही सेवन करें। बहुत तला हुआ या खट्टा, इमली, अमचूर इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल अभी कुछ दिन आप न करें, क्योंकि इससे हमारे को कहीं ना कहीं स्वेलिंग या ऐसा प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में पेन की भी दिक्कत आती है, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच कर सकता है। इनसे बचे रहें। और साथ ही आप 2 कीवी और 3 से 4 संतरे नित्य प्रतिदिन लें, तो हम कोरोना से तो जीतेंगे ही, अपने आप को इम्यून को स्ट्रांग भी कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लंग्स की तो बात करते हैं, हम इम्यून को स्ट्रांग करने की बात करते हैं, लेकिन यदि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल सही होगा, जितना होना चाहिए, जो आइडियल लेवल होना चाहिए, यदि उतना ही है तो ही हम इसका लाभ अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे को अपना हीमोग्लोबिन भी मेंटेन करना है। इसके लिए हमको क्या करना है? नित्य प्रतिदिन पनीर खाएं, खारक बादाम का दूध पिएं, गुड़ मूंगफली का सेवन करें, ना हो सके तो चिक्की भी खाएं, चुकंदर का, पालक, चुकंदर, अनार इनका जूस पिएं, गाजर का जूस पिएं। ना संभव हो, अभी गाजर अच्छी नहीं आ रही है, तो आप सूप का भी सेवन कर सकते हैं। लौकी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, पालक, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से उबाल लें, प्रेशर कुक करें, मिक्सर में पीसें और छान लें। सिर्फ काला नमक, पिसी हुई काली मिर्च और नमक यही डालें, और इसका नित्य प्रतिदिन आप दिन में 2 बार सूप का सेवन करें। यदि आप और भी कुछ इंक्वायरी चाहते हो तो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। प्रॉपरली आप पर्सनल चाहते हो कि आपको डाइट चाहिए या डाइट प्लान चाहिए वज़न कम करने के लिए या कोई भी और कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
आपको प्रॉपर डाइट दिया जाएगा। अब हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और 3 बार गहरी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए, अच्छे से रगड़िए तेजी के साथ। गरम गरम हथेलियाँ दोनों आंखों पर रखिए। हरिओम तत्सत। हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं ममता पवन गुरु अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।